मिश्रा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आखिर है क्या नीरज? कल तक दिल्ली के सारे नेता आपका समर्थन कर रहे थे इस सीबीआई की कार्रवाई का, गिरफ्तारी का। आज जयराम रमेश कह रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अभिषेक मनु सिंह भी जाके सुप्रीम कोर्ट में उनका बचाव कर रहे हैं। क्या स्टैंड है कांग्रेस का इस पर? मानक जी, मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन है सिर्फ मीडिया के दिमाग में है। कांग्रेस ने तो ये उदयपुर के चिंतन शिविर में ही क्लियर कर दिया था कि आम आदमी पार्टी जिसका कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं है और जो भ्रष्टाचारियों और गुंडों की पार्टी है, उनके साथ कांग्रेस किसी मंच पर आपको साझा नहीं करेगी। लेकिन इस बात से हम लोग इत्तेफाक तो जरूर रखते हैं कि देश के क्योंकि मित्रकाल है तो गौतम अडानी के ऊपर तो कोई छापा नहीं पड़ेगा, और क्योंकि केजरीवाल भी मित्रकाल है दिनेश अरोड़ा और सिसोदिया के साथ, तो इनकी अपनी एजेंसियां वहां काम नहीं करेंगी। लेकिन इस देश के अंदर हम लोग ये मानकर कुल बैठ गए हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो एकदम ईमानदार है, हमारे हेमंत विश्व शर्मा जो है वो कट्टर ईमानदार है, नारायण राणे कट्टर ईमानदार है, गावले जो फैमिली है वो कट्टर ईमानदार है, येदियुरप्पा जी जो घूस लेते हुए पकड़े गए वो भी ईमानदार है। हमने सबको मान लिया और एजेंसीज ने उनकी तरफ जो है एकदम आंख बंद कर ली। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो क्लियर है कि हमारे सिर्फ जो लोग कर रहे हैं जिसके अंदर इन एजेंसीज के ऊपर सवाल है, उससे इन लोगों को कवर फायर नहीं मिले। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के ऊपर इनको सवाल का जवाब देना होगा, और जिसमें जेल जाने की नौबत अभी इनके डिप्टी सीएम की आई है, वो पोर्टफोलियो लेस चीफ मिनिस्टर की भी आएगी। हम लोग तो इस बात पर अडिग हैं। नहीं, लेकिन देखिए, आप ऐसे अपने जवाब को कन्वीनियंटली नहीं चुन सकते ना नीरज मिश्रा। देश के बाकी हिस्सों में जहां जहां कोई गिरफ्तारी होगी किसी नेता की, वहां आप कहेंगे नहीं देखिए बहुत गलत हो रहा है, बड़ा एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और जब दिल्ली में आपके विरोधी आम आदमी पार्टी के ऊपर एक्शन होगा तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत सही एक्शन हो रहा है, बड़ा कन्वीनियंट हो गया है तो आपके लिए। मानक जी, इसमें कन्वीनियंस की तो बात ही नहीं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जब 50 घंटे बुलाकर पूछताछ की और जब पता चला कि उसमें कुछ था ही नहीं, फैब्रिकेटेड मामला है, तो बाइज्जत उनको छोड़ दिया गया। इनके यहां पर तो मामला जब सत्येंद्र जैन का आया तो महीने से बिल रिजेक्ट हो रही है, विजय नैयर की 4 बार हो चुकी है, और सिसोदिया जी अभी इंक्वायरी के साथ शामिल हुए हैं, अभी सीबीआई हेडक्वार्टर तक पहुंचे, आगे जेल भी जाएंगे। और ये सारे तार जुड़ अरविंद केजरीवाल के साथ, वो भ्रष्टाचारी जिसने इस देश के अंदर सबसे सम्मानित शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाया, जिसको वो आज तक सिद्ध नहीं कर पाया। ये नरेंद्र मोदी का जो छोटा रूप है आज वो सामने आ गया है। उस तानाशाही फासिस्ट भ्रष्टाचारी गुंडे को आगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। एक सेकंड देखिए, अभी तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, नीरज आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत, कोई आरोप नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने राजनीतिक आरोप जरूर लगाएं, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आपने कहा नीरज कि कोर्ट से अगर जमानत रिजेक्ट होती है उससे साफ संकेत मिलता है कि आरोप सही है, उनमें दम है। तो फिर आज कह दीजिए आप कि आपके सहयोगी महाराष्ट्र में एमवीए के नवाब मलिक आज तक जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिली, वो भी भ्रष्टाचारी हैं, कह दीजिए। मुझे आवाज थोड़ी टूट के आ रही है, मैं सवाल समझ नहीं पाया, मैं रिपीट करेंगे प्लीज। अच्छा, मैं रिपीट करता हूं। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से अगर सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली, उससे पता लग जाता है कि उनके खिलाफ आरोपों में दम है, यही कहा ना आपने? क्या यही फॉर्मूला आप महाराष्ट्र में नवाब मलिक के खिलाफ लागू करेंगे और कहेंगे कि वो भी भ्रष्टाचारी हैं, उनको भी जमानत नहीं मिल रही है? देखिए, हम लोगों को हमेशा एक अंग्रेजी में कहावत सिखाई गई, यू शुड कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स। हम एप्पल्स और पेयर्स का कंपैरिजन कैसे करें? आज एक मामला शराब की नीति का है जिसके अंदर यहां पर 8,000 करोड़ रुपए का गमन हुआ है। दिल्ली की जनता ने अपने हार्ड अर्न 8,000 करोड़ रुपए खोए हैं, और उसके सामने आपके सामने तक 144 करोड़ रुपए जब कोरोना काल में दिल्ली की जनता त्रस्त थी, 144 करोड़ की ईएमडी आपने वापसी कर दी। अच्छा, टीएमसी का जो सुनिए जो पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हुई है ईडी की, वो सही है क्या? शुरू किया पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई सही है क्या? मानक जी, मुझे शायद प्रॉब्लम हो रहा है, आप आज आधी आती है आधी चली जाती है। मैं कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई सही है क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर मैं जवाब तो तब देता जब शुभेंदु अधिकारी, जो शायद सबसे भ्रष्ट नेता थे पूरे बंगाल के अंदर, जैसा भाजपा के साथी कहते थे, अगर वो उस वॉशिंग मशीन से भूलकर साफ हो गए तो अब उस ईडी की कार्रवाई पर हम जवाब क्या दें? ठीक है, मुझे बताइए ना। ओके, ऑल राइट।